दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में इक्सिगो एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। एक टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाने वाला हूं। टिकट बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ से टिकट बुक करने के बाद बाई चांस टिकट को कैंसिल करना पड़े या रिशेड्यूल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेंगे, कितना दिन पहले या कितना देर पहले तक हम कैंसिल या रिशेड्यूल कर सकते हैं, फ्री में कैसे सीट सेलेक्ट करना है, ये तमाम सारे बेसिक जानकारी आज के इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले एक टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इक्सिगो फ्लाइट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले बोला जा रहा है कि इस एप्लीकेशन पे आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे 2 मेथड है, या तो आप मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं या किसी अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ईजी मेथड होगा आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर वाला। तो चलिए इस पे हम क्लिक करेंगे और अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और नीचे कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऑटो वेरीफाई कर लिया जाएगा। ऑटो वेरीफाई इसलिए कर लिया गया है कि मेरा जो मोबाइल नंबर है इसी डिवाइस में लगा हुआ इसलिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में कि आप यहीं से आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, ट्रेन बुक कर सकते हैं और अन्य अदर का सर्विस भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको फ्लाइट बुक करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले ऊपर में आप देख रहे होंगे वन वे का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप कहने का मतलब होता है आना और जाना होता है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे वन वे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो वन वे सेलेक्ट कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम डेट और टू डेट आपको देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले आपको फ्रॉम मतलब कि आपको कहाँ से जाना है, आपको जहाँ से जाना है उस सिटी का नाम आपको एंटर कर देना है। तो फिलहाल मुझे पटना से जाना है तो पटना यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। तो जैसे मैं पटना में टाइप किया हूँ तो पटना में जो भी एयरपोर्ट होगा वो आपको आ जाएगा। जैसे कि पटना में देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है। तो चलिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और टू मतलब डेस्टिनेशन है कि आपको कहाँ जाना है। तो मान लीजिए कि मुझे मुंबई जाना है तो मुंबई यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मुंबई में एक एयरपोर्ट देखने को मिल रहा होगा, छत्रपति जी शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप यहाँ पे देख सकते होंगे। तो चलिए मुझे यहीं पे जाना है तो यहीं पे सेलेक्ट कर लूंगा और डेट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कैलेंडर खुल के आ चुका है। अब इसी डेट के नीचे में एक प्राइस मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे प्राइस हाई और लो टू है। तो हाई तो कोई भी हो सकता है लेकिन लो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे मेरा चीप जो प्राइस पड़ रहा है फिलहाल 14 तारीख को पड़ रहा है। तो चलिए इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और आप फिर से यहाँ से आपको अलर्ट किया गया है कि आपको रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप रिटर्न कर सकते हैं। मतलब एक ही बार में आप रिटर्न का भी टिकट बुक कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा इस डेट को जाना है और मान लीजिए कि मुझे किसी दिन रिटर्न करना है तो आप इस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे और रिटर्न पे क्लिक कर देंगे तो आपको उसी एक ही टाइम में दोनों टिकट बुक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे एक ही चाहिए तो एक ही सेलेक्ट कर लिए हैं और डन पे हम नीचे क्लिक करेंगे। फिर ट्रेवल एंड इकोनॉमिक पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पूछा जा रहा है कि आप कितने पैसेंजर जाना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन 12 साल से जो ऊपर के होंगे पर्सन वो एडल्ट में आते हैं और जो यहाँ पे 2 साल से लेके 12 साल के बीच में आएंगे वो बच्चे कहलाएंगे। इनका जो प्राइस है वो एडल्ट इतना ही लिया जाता है और इनको सीट भी प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे नीचे में आप देख सकते हैं 2 साल से जो भी बेबी होंगे उनको यहाँ पे सीट नहीं दिया जाएगा और इनका फिक्स किराया 1800 रुपये यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए इन सारी चीज से अवेयर हूँ। और नीचे में आपको क्लास वाले ऑप्शन पे आ जाना है। आप यहीं से इकोनॉमिक, प्रीमियम इकोनॉमिक या बिजनेस क्लास का टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप इकोनॉमिक रखने वाले हैं कि सबसे सस्ता इसी में मिलता है। अब नीचे हम डन पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशल फेयर का ऑप्शन देखने को मिल रहा हो जो कि ऑप्शनल है। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट है, अगर आपके पास में वैलिड ID कार्ड है तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा लगेज वगैरह आप ले जा सकते हो, आप वहाँ पे आपको छूट मिलेगा। लेकिन आप वहीं पे सीनियर सिटीजन है या आर्म फोर्स में है तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कुछ % आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये डिस्काउंट में आगे चल के ऊपर में आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैं किसी चीज को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट सर्च पे हम क्लिक कर दूंगा। अब जैसे यहाँ सर्च पे टाइप करता हूँ तो हमारे रूट में जितने भी चलने वाले होंगे फ्लाइट उस डेट को वो सारे खुल के यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप नीचे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे ढेरों सारे फ्लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल कर लेते हैं। एक पॉपअप मैसेज आया है तो चलिए इस पे हम ओके कर देते हैं। आपको फ्लाइट बुक करने से पहले आपको कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। ये फ्लाइट कब यहाँ से उड़ रहा है और कब यहाँ पे पहुंच रहा है उस बात को आपको नोट कर लेना है। और ये फ्लाइट को आपको ध्यान में रखना है कि नॉन स्टॉप है या नहीं है। तो फ्लाइट बुक करने से पहले आपको कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। पहला कि ये फ्लाइट कब डिपार्चर हो रहा है और कब पहुंच रहा है और ये कितने देर में पहुंचा रहा है उस बात को आप नोट कर लेना है। और नीचे आप स्क्रॉल कर देखेंगे कोई फ्लाइट जो होता है स्टॉप लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फ्लाइट जो है स्टॉप कहीं ले रहा है उसके बाद यहाँ पे जाएगा। आप चाहे तो इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो फ्लाइट है यहाँ पटना से उड़ेगा, फिर यहाँ पे हैदराबाद पहुंचेगा, फिर हैदराबाद पहुंच के फिर आपको मुंबई पहुंचाएगा। कहने का मतलब आपको पहले हैदराबाद ले जाएगा, फिर हैदराबाद से फिर टेक ऑफ करेगा मुंबई के लिए। तो
इस चीज को आप इग्नोर करेंगे और नॉन स्टॉप, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉन स्टॉप वाले फ्लाइट यहाँ पे है, अपने प्राइस के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। लेकिन आप जो ये टाइम देख रहे हैं 2:55 पे, ये टेकअप करने का टाइम है। आपको 2 घंटे पहले ही आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुंचना है, ताकि आप वहाँ पे सिक्योरिटी द्वारा या CSF द्वारा आपको वेरीफाई कर लिया जाए और आपको बोर्डिंग पास मिल जाए, ताकि आप आधे घंटे पहले ही आप अपना फ्लाइट में बैठ जाए और सारा चेकिंग सक्सेसफुली आपका हो जाए। चलिए फिलहाल इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा था, आप अपना एक बार रिव्यू कर लेना है। तो कुछ बातों को आपको यहाँ पे ध्यान भी रखना है, जैसे कि आप यहीं पे अपने साथ केबिन में 7 kg ले जा सकते हैं, लेकिन आप चेक इन 15 kg करवा सकते हैं। टोटल मिला के यहाँ पे 22 kg तक आप यहाँ पे ले जा सकते हैं। तो चलिए नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एड फ्री कैंसिलेशन के बारे में बताया जा रहा है। अगर आप 1529 रुपया पर पैसेंजर के हिसाब से आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो आपका जो टोटल रिफंड है आपको इतना मिल जाएगा। ये कब काम आता है, मान लीजिए कि आपका जो फ्लाइट है कि आपने बुक कर लिया और किसी रीजन के वजह से आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, तब आपका नुकसान जो होगा वो 1529 रुपया होगा, टोटल रिफंड आपको मिल जाएगा। वहीं पे आप दूसरा भी एक इंश्योरेंस बताया गया है कि उसी प्रकार से है। तो चलिए यहाँ पे मुझे कोई इंश्योरेंस नहीं लेना है, कंफर्म है या मैं कहूँ कि मैं श्योर हूँ कि मुझे जाना ही 100%, तो मुझे इस चीज को किसी चीज को यहाँ पे नहीं लेना और नीचे हम स्क्रॉल कर लेंगे और फिर से यहाँ पे कैंसिलेशन के बारे में बताया जा रहा है, फिर इसे हम इग्नोर करेंगे और यहाँ पे कूपन वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। चलिए यहाँ पे व्यू ऑल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ढेरों सारे यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है। आपका सबसे जो हाईएस्ट कूपन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ये जो कूपन है वो डे बाय डे आप यहाँ पे बदलते रहता है, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे मैं 335 वाला सेलेक्ट कर लिया हूँ और नीचे प्रोसीड पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आई डू नॉट वांट टू फ्री कैंसिलेशन को सिलेक्ट कर लिए। अगर आप 3900 रुपया आप पेमेंट करते हैं, कुल मिलाकर 4000 आप पेमेंट एक्स्ट्रा करते हैं, तो आप यहाँ पे डेट भी आप चेंज कर सकते हैं मनपसंद। मान लीजिए कि आप जो टिकट बुक की है वो कल का बुक की है, अगर फिर 2 घंटे बाद चाहे शाम होते होते आपको मन करता है कि चलो मुझे नेक्स्ट डे का उससे 1 दिन बढ़ा देता हूं, तो आप यहाँ पे बढ़ा देंगे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट इतना ही करने को मिलेगा। चलिए सारा चीज को यहाँ पे फिल कर दी और नीचे हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो फिर से यहाँ पे पॉपअप मैसेज आया, फिर से यहाँ पे बोला जा रहा है इंश्योरेंस के बारे में। तो चलिए यहाँ पे कोई इंश्योरेंस नहीं लूंगा और यहाँ पे नो थैंक्स पे हम क्लिक कर लेंगे। अब देखिए हम आ चुके हैं पैसेंजर ऐड करने वाले ऑप्शन पे। चलिए यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड पे जो नाम होगा उसे नाम को यहाँ पे आपको एंटर कर देना, उस हिसाब से आपको मिस्टर हो मिसेज हो उसको सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद लास्ट नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है और नीचे आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मेरा जो यहाँ पे पहले से ऐड है इसलिए है क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस से यहाँ पे टिकट बुक करते रहता हूँ, इसलिए मेरा पहले से आप ऐड है। अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको ऐड अडल्ट ही देखने को मिलेगा। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भर देना है, जो कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर होगा। सारा इन्फॉर्मेशन या सारा एड्रेस, जैसे ईमेल एड्रेस पे जो भी आपको टिकट मिलेगा, PNR नंबर मिलेगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। या रिशेड्यूल होता है या कैंसिल होता है तो इस वजह से आपको ईमेल एड्रेस मांगा जाता है। तो चलिए यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ फिल कर दी है। अब नीचे कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सीट मैपिंग लोड पे आ चुके हैं। अब हम सीट सिलेक्शन वाले पेज पे हम जाने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सीट सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। कुल मिलाकर आपको यहाँ पे अगर सीट मनपसंद लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट देखने को मिलेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको पेमेंट नहीं करना है तो आपको सबसे नीचे में नीचे यानी कहने का मतलब है सबसे लास्ट में आ जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ऊपर में मैसेज क्या आएगा, ए वाला जो सेक्शन देखने को मिलेगा फ्री मिलेगा और ए वाला जो सेक्शन मिलेगा आपको 400 से लेके आपको 1000 के बीच में सीट आपको मिल जाएगा। लेकिन यहीं पे आप इस वाले लेते हैं, मतलब फ्रंट रो में लेते हैं, तो आपको यहाँ पे 2200 रुपया तक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम सबसे लास्ट में आपको सीट लेते हैं या थोड़ा आगे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला सीट हम सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट नंबर हमको मिल चुका है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे कुछ मील वगैरह लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो आप इस पे ऐड पे क्लिक करके आप इसे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ नहीं लेने वाला हूँ, तो नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और फिर से इंश्योरेंस के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए फिर यहाँ पे कोई इंश्योरेंस नहीं लूंगा, नेक्स्ट पे फिर हम क्लिक करेंगे और फिर से एक बार बोला जा रहा है रिव्यू करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सबको श्योर हूँ, तो कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करूंगा। तो हम यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे पेमेंट करने के यहाँ पे ढेरों सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा हो, जैसे कि आप नेट बैंकिंग, वॉलेट, EMI, क्रेडिट कार्ड, पे लेटर या UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, लाइक फोन पे, गूगल पे या पेटीएम। आप कोई भी एक पेमेंट मेथड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और पे कर देना है। और आप जैसे यहाँ पे पेमेंट करेंगे देन आपका जो यहाँ पे जो टिकट है वो सिक्योरली कंफर्म होके आ जाएगा। तो आप यहीं से आप अपना PNR नंबर चेक कर सकते हैं, सीट नंबर चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे SCO फ्लाइट के माध्यम से आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।